ये देखो जी, परसों के धुले हुए कपड़े, धूप नहीं निकली थी, कल नहीं सुखाए, आज सुखाएंगे। मकर संक्रांति को धूप निकली है। और नैनी उठ गई, शिवांश भी उठ गया। गुड मॉर्निंग शिवांश। और अब फिर फोल्ड करेंगे बिस्तर। चारों तरफ बिस्तर बिखरे पड़े हैं, ऐसा कुछ हाल है रूम का। और ये तो बहुत बेटर है, सुबह में समा चुकी है, एक बार सुबह झाड़ू लग चुकी है, एक्स्ट्रा जो भी था वो निकाल चुकी। जब ऐसा है, ये सोचो एक बार एक्स्ट्रा निकालने से पहले कैसा होगा, कितना कचरा यहाँ पर होगा। कल धोए थे मैंने सोफ़ा कवर, कल नहीं परसों, जो कि अब सूखे हैं जाके, तो इनको लगाएंगे, करते हैं काम। तो जी पूरा अरेंज कर दिया है, अब लगाना है मेरे को पोछा। और इधर भी ज़्यादातर साफ़ है, बस वो एक कढ़ाई है, उसको उठा के लेके जाना है साफ़ करने के लिए। दूध का टोपिया भी लेके जाना पड़ेगा यार, ये रह गया। तो चलते हैं फिर, कर लेते हैं ये भी बर्तन साफ़ करने का काम भी, फिर उसके बाद में लगाएंगे पोछा। क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत गंदा हो रखा है। ये मेरे 100 रुपये वाले जूते कैसे लग रहे हैं बताना। 100 रुपये के जूते और 300 रुपये वसूल कर लिए। और यहाँ पर चल रही है क्या, क्लास चल रही है। शर्मा जी अपनी शेविंग कर रहे हैं और शेविंग कमाओ मदद कराओ तो ये भी डाडी। तो शर्मा जी अपनी डाडी बना रही है, कमाएंगा जब शेविंग करेंगे। और ये देखो, ये यहाँ पर एक घर बस चुका है पूरा। अभी परिवार यार बहुत बड़ा परिवार है, छोटा परिवार होना चाहिए, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये तो बहुत बड़ा परिवार है। देखो तो कल तो बेचारी का झुमका हो गया था, मैंने ढूंढ के दिया है इसको। ओहो, एक इधर भी सोई है। बहुत ज़्यादा बड़ा परिवार है, इतना बड़ा परिवार सही नहीं है, कुछ तो कंट्रोल करना चाहिए। तो जी यहाँ पर ये जो चटाई है ना, ये रोज़ धूप में बिछा कर बैठते हैं हम लोग। और पानी आ गया था, मैंने टंकी में ना पानी डाल दिया था। पता है, ये जो पानी भरती हूँ ना मैं, गर्म पानी मतलब ताज़ा पानी जो आता है, उस टाइम पे जो ठंडा पानी बाल्टियों में रहता है ना, वो मैं पेड़ पौधों में डाल देती हूँ। और वो पेड़ पौधों में डाला ना, उस टाइम पर टंकी जो है ना, ये हमारी फूट गई है। इसका जो पानी है ना, वो लीक होकर के और बाहर तक आ गया, तो ये एरिया ना पूरा ठंडा ठंडा सा हो गया। और अब दरी बिछा दी है। अब मैं बच्चों को नहलाने धुलाने का काम जो है ना वो करूँगी, और यहीं पर बिठाकर मैं इनको कपड़े भी पहना दूँगी। लेकिन उससे पहले ये सारे कपड़े जो कि परसों धुले थे, इन सबको धूप में डाल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनमें धूप लग जाएगी। वैसे गीले नहीं है, लेकिन बस ये है कि मन में वहम है, ठंडे है ना तो थोड़े गर्म हो जाएंगे। और अगर कोई गीला होगा तो वो सूख भी जाएगा, फिर बाद में इनको फोल्ड कर देंगे। चलो जी नीचे चलते हैं। और मेरे घर की सारी लाइटें ख़राब हो गई, इसकी दिमाग एकदम दही बन चुका। कपड़े लेती हूँ बच्चों के। ये देखो सांग, घर खाली करके नीचे से जाने के बाद में सांग समझ में नहीं आता मेरे को। इसकी भी हालत देखो कैसी हो रखी, कपड़े पूरे बिखरे पड़े हैं, नहीं होता अब ऊपर नीचे सब ऐसे बिखरे के छोड़ रखा है मैंने। यही तो है मेरे फ्रस्ट्रेशन की वजह, मेरे को इतनी सिरदर्दी क्यों होती है, इसी के कारण होती है। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें नहीं संभलती ना, फिर मेरे को गुस्सा आता है। और गुस्सा आता है तो फिर मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाती, मेरे खुद के ऊपर ही निकलता है फिर वो। मेरा सारा बिगाड़ खाता हो रखा है, सब कुछ बिखरा पड़ा है। कपड़े कुछ समझ नहीं आता क्या पहनाऊँ क्या नहीं पहनाऊँ बच्चों को। अब इस रूम का हाल देख लो, चाहे इसमें भी यही है, चारों तरफ नहीं समेटा जाता, दोनों जगह का बस बिखर जाता है। फिर ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कोई भी सामान लेके जाते हैं फिर उसको बिखेर के फिर छोड़ जाते हैं। अब उसको सेट करने के लिए बस मैं हूँ ना, अब मैं भी फिर ये मैंने सोचा चल ठीक है, देखी जाएगी जो होगी वो। ये देखो, ये देखो, चारों तरफ बिखरा पड़ा है सब कुछ। इसका बल्ब भी निकाल लिया। चलो चलते हैं ऊपर, जो होगा ऐसे ही रहेगा। ये तो
ये देखो जी पलेर बिरचगार मेरी बिंदी दिखी को ना दिख गई को पलेर बिरचगार पतंग उड़ाने को नहीं आवा है ना। अब ये पतंग ने दोष दे रहे हैं कि पतंग खराब है, तो देखते हैं अब इनकी ये पतंग सक्सेस होती है कि नहीं होती है। ठीक है, लगे हुए सारे हैं। थैली वाली सर सर रखेगी और हम था ना जो हम लंगर बांधा कर देंगे वो नीचे जोर क्या हुआ चलती जब वाह छोरन उड़ानी पावा है पूरा वक्त लगे जो तागो मोटो है मेरे ख्याल से है ना। ना ताकत तो ऐसे सब तो है यार वो साथ पर जाना पड़ेगा अपन। थोड़ी देर रुको फिर चलेंगे बच्चों। तो जी रात के बज गए 7 साढ़े 7 7 बजने वाले हैं, 7:30 नहीं। और पता है मेरे को करनी है अब पूजा, और मैंने दोपहर के बाद में कोई व्लॉगिंग नहीं की। दोपहर के बाद में कहीं जाना हो गया था। कल के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, कल दोपहर में। मैंने सोचा बाद में बताएंगे, जैसे वो कंप्लीट व्लॉग ना एक ही हो जाएगा। संक्रांति ये आज के दिन का जो व्लॉग है ना उससे अलग एक व्लॉग, क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को बहुत कुछ अलग शेयर करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो उसका अलग ही रखेंगे। और एक चीज़ मैं क्या कह रही थी, मेरे को एक बात आप लोगों से कहनी थी। देखो फर्स्ट तो सर्दियों का टाइम चल रहा है ना, सर्दियों के टाइम में ना ज़्यादातर लोगों की स्किन जो होती है ना वो सांवली पड़ जाती है। सब लोगों की पड़ती है, सब लोगों की, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक की पड़ती है। जो धूप में बैठता है उनकी तो पड़ती है, बाकी घर के अंदर रहते हैं उनकी तो वही क्लीन ही रहेगी, वो तो गोरे चिट्टे रहेंगे। तो आप लोग बताना मेरे को इस मामले में कि ज़्यादातर लोगों की स्किन सांवली पड़ती है कि नहीं पड़ती है। और दूसरी बात, भगवान ने रंग दो ही बनाए, एक काला और एक गोरा। ठीक है, एक काला और एक गोरा। जरूरी नहीं है, अगर वो पूरी दुनिया गोरी पैदा कर देता तो अब काले की क्या वैल्यू रहती। और अगर सब कोई मतलब काला सांवला जो भी है और सब कोई उस कलर में कर देता तो फिर गोरे की क्या वैल्यू रहती। तो दोनों ही कलर अपने आप में ना बहुत मायने रखते हैं। अब आप लोग कहोगे कि दीदी आज ऐसी बात क्यों कर रहे हो, तो देखिए आज है ना मेरे को एक बात जो है ना वो याद आई। वो भी क्यों याद आई, किसी का कमेंट आया था, उस कमेंट के कारण मेरे को वो बात याद आई। किसी का कमेंट आया कि अपनी ओरिजिनल शक्ल दिखा कर ना फिर वीडियो बनाया करो। ठीक है, तो ये शक्ल क्या मैं दोबारा मुखौटा लगा रखा है मैंने, रंग का ही तो फर्क हो सकता है, फिल्टर से कलर ही तो चेंज हो जाता है। और फिल्टर भी मैंने फिलहाल नहीं लगा रखा। ठीक है, फिलहाल क्या मतलब इंस्टाग्राम पे जरूर फिल्टर लग जाते हैं, बाकी वीडियो में मैं बोलती हूँ, मैं खुद बोलती हूँ मजाक में बहुत बार कि भाई कैमरे का कमाल है। ठीक है, और दूसरा भी आजकल जो कैमरे आते हैं ना फ़ोन में वो इस तरीके से आते हैं कि उनमें फ़िल्टर लगाने की जरूरत नहीं होती, वो ओरिजिनल इंसान को वैसे ही सांवले कलर वाले को भी गोरा बना देते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी उनसे कि अगर आपको मेरी वाली जो कैमरे में शक्ल आ रही है देखनी पसंद नहीं है मत देखो। ठीक है, मैं ज़्यादा ओरिजिनल आ जाऊँगी, डर जाओगे भाई। ठीक है, बाण भाई जो भी है डर जाएगा, और ज़्यादा ओरिजिनल बनाना दे देख, मैं फिर भी मजाक में कर रही हूँ बात में। ठीक है, काले और गोरे दो ही कलर भगवान ने बनाए हैं। कलर को लेकर किसी को जजमेंट मतलब जज नहीं करना चाहिए, किसी को जज नहीं करना चाहिए। मैंने आज तक मेरी ज़िंदगी में ना बाकी तो पता नहीं, मैंने मेरी ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग देखे हैं ना, उनमें जो सांवले लोग हैं ना वो ज़्यादा सक्सेसफुल देखे हैं वैसे। ठीक है, बाकी भगवान जाने, लेकिन मैंने मेरी ज़िंदगी में देखे हैं तो सांवले लोग ज़्यादा सक्सेस देखे हैं। और दूसरी बात, कलर मायने नहीं रखता, इंसान की ना बोलचाल मायने रखता है कि सामने वाला किस तरीके से हमें अटेंड करता है, सामने वाला किस तरीके से हमें कितनी अहमियत देता है। चाहे किसी का भी कलर हो, सांवला हो, गोरा हो, लेकिन वो दूसरे को कितनी रिस्पेक्ट कर रहा है, कितनी अहमियत दे रहा है ना, वो वैल्यू करता है। तो ये गोरा और काला इस चीज़ को लेकर के ना जो कमेंट करते हैं ना, उनको तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि मुझे फील नहीं होती है आपकी बातें, मुझे फील नहीं होती है, लेकिन मुझे तरस आता है आप लोगों पर कि भगवान ना करे कि आपके घर में ऐसा तो होगा नहीं
कि सारे परिवार गोरा चिट्टा होगा। भगवान ना करे कि भगवान आपको बच्चा सांवला देते तो आप उसको कहाँ छोड़ के आओगे, या फिर आपके माँ बाप सांवले हो तो आप उनको कहाँ निकालोगे, या आपकी फैमिली में कोई तो सांवला होगा, सारे तो गोरे चिट्टे पैदा हुए नहीं होंगे, या फिर हो भी गए होंगे तो फिर इन फ्यूचर अगर कोई सांवला आ जाएगा तो उसका क्या करोगे। मैं ये सोचती हूँ कलर को लेकर कि यार किसी को जज करना, मतलब क्या क्या दिमाग है तुम लोगों का। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, भगवान भी भला नहीं कर सकता तुम्हारा तो, ठीक है। तो चलिए फिर जैसे भी हैं इनकी करनी ये पाएंगे। मेरे को यहाँ पर बोलना जरूरी था, मेरा मन था कि मैं इस चीज़ पर बोलूँ क्योंकि बहुत गिरी हुई सोच थी ये, जो भी है जिसकी भी है। तो मेरे को यहाँ पे बस ये है कि मेरे वो हो जाते ना कि नहीं अब ज़्यादा होगी, अब जवाब दे रेनू चुप क्यों, हाँ ठीक है रेनू हो जाए, रेनू बस घनी होली अब उठा दे जब बोल दिया करूँ मैं। तो चलो जी अब इस वीडियो का एंड करेंगे, हम मिलेंगे नए व्लॉग के साथ में, बहुत ही धमाकेदार व्लॉग आने वाला है। तो इस व्लॉग को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरा इधर, मेरी निगाह इधर जा रही है, मेरे को करना है काम धाम, अब खाना वाना बनाना है। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अपना ध्यान रखियो सर्दी से। हैप्पी सकरात एक बार फिर से, जाता जाता रात में ये व्लॉग आ जाएगा मेरा रात में 8 बजे। तो जानती सकरात की एक बार फिर से राम राम सब ने।